So who has raised a hand? इसमें measurement of angle is important. Not much. आपके सीडीएस में एंगल्स वैंगल्स नहीं पूछते. मैंने आई हैव नॉट सीन देयर आस्किंग यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 9. दे नॉट आस्क यू. इसमें आइडेंटिटीज का ज्यादा रोल है. सीडीएस में ज्यादा रोल आइडेंटिटीज का है. एज फार एज एनडी इज कंसर्न तो उसमें शायद इसके क्वेश्चन आते हैं. दे डू कम, बट इसमें आइडेंटिटीज पे ज्यादा सवाल होते हैं एंड वेरी इजी क्वेश्चंस. I think it will only take us hardly 30-40 minutes maximum to discuss the theory part. अगर आपको समझ में आ जाता है तो इतना टाइम लगेगा, नहीं तो इससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है. एंड आई हैव टोल्ड यू वन थिंग, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज इंटरप्ट मुझे देन एंड देयर रोक दो. नहीं तो यार बाद में ना वो चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी और आपको बीच का कुछ भी नहीं समझ में आएगा. ठीक है. तो आपको एंगल पता है, एंगल दो लाइन सेगमेंट से उन सबसे बनते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं. जब क्वाड्रेंट आएगा तब उसमें डिस्कस करेंगे. ठीक है. हम ये वाला यूज करते हैं. वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स. ठीक है. बाकी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री कहीं गलती से अगर पूछ ले तो ठीक है. बाकी इतना पता होना चाहिए. और बाकी अगर कैलकुलेट करने का है तो आप डिवाइड करके कर सकते हो. नो नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स, नो नीड टू मेमोराइज दीज थिंग्स. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सब किसी को, हर इंसान को आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए. करमवीर ट्रिग्नोमेट्री करा दी आपके उसमें? हाँ करवा दी भैया. चलो गुड. ये सजेस्ट व्हाट आस्क हाउ टू गो अबाउट इट, मतलब कि हम लोग को नोट्स साथ साथ बनाने हैं कि नहीं बनाने नहीं. अरे नहीं, you don't have to make notes. What I'm trying to tell you is, जैसे ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसके बाद I'll share this class, this PDF with you. ठीक है. आप लोग उसको, जो भी चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस आपको यही देखनी है. दिस इज ओनली रिलेवेंट टू यू. जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ, रेस्ट यू हैव टू स्किप एवरीथिंग. ठीक है. और ये हाईलाइट करने के बाद जैसे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, तो जब भी आपको रिवीजन करना है बस आप इसको देखो और जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं उनको प्रैक्टिस करो. दैट इज इट. पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो. और एक्स्ट्रा अगर आप मॉक्स लगा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री और अच्छी करनी है, आई विल सजेस्ट यू आरडी शर्मा आती है 10th क्लास की. मेरे 10th में आई थिंक उस टाइम पे 90 मार्क्स का होता था मैथ्स का पेपर, तो 90 आउट ऑफ 90 आए थे दोनों बार. तो मैंने आरडी शर्मा लगाई थी. पीपल गो फॉर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज वेरी गुड. एनसीईआरटी से क्या होता है, आपको क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है. तो आपको यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू मल ओवर द आंसर कि क्या होगा इसका आंसर. आरडी शर्मा में बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आरडी शर्मा. यू कैन गो फॉर आरएस अग्रवाल आल्सो, बट प्लीज डोंट बाय. अच्छी बात होगी कि इफ यू लुक आउट इन योर नेबरहुड प्रॉक्सिमिटी, यू विल फाइंड समबडी हु इज ऑलरेडी इन 10th, तो वहां से आप लोग कर सकते हो. नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, मेरे पास रखिए. आई सेंड द क्वेश्चंस टू यू इन द ग्रुप. ठीक है. फाइन. सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और कुछ नहीं. थ्योरी बस इतनी जरूरी है. तो ट्राइंगल जो होता है, इट इज ओनली इन द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है. पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी. ठीक है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. This is the perpendicular, this is the base and this is the hypotenuse which connects the base and the perpendicular. हर किसी को पता होना चाहिए. ठीक है. तो sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is base upon hypotenuse. सबको पता है, किसको नहीं पता? जो चीजें पता है I'll थोड़ा जल्दी जल्दी इनको ब्रश अप करूंगा, स्किप करते जाऊंगा. स्किप भी नहीं, मतलब जल्दी जल्दी बताऊंगा. जो चीज आपको नहीं पता होंगी उसको मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा. सबको पता है ये सारी रेशियोज. tan थीटा, इसका ही इनवर्स sin थीटा का इज cosec थीटा. ठीक है. which is hypotenuse upon perpendicular. this is sec theta which is hypotenuse upon base. और इसका ही cot theta होता है. नीचे लिख रखा है इन्होंने, है ना, cot theta लिख रखा है. base upon perpendicular. ठीक है. I'll ask you one question. क्या? base upon height है. अरे हाइट परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो टर्म ना. Okay, you're using the term perpendicular. ठीक है. And H is for hypotenuse, not height. ठीक है. I want to ask you one question. कोई मेरे को बता सकता है कि why, थोड़ा ना concepts पे भी ध्यान देते हैं. Anybody who can tell me why sin theta is equal sin 0 is equal to 0, sin 90 is equal to 1. Anybody who can tell me the reason? Anybody? किसी को पता है?
आज मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से 90% लोगों को नहीं पता होगी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ऐसी वैल्यूज क्यों होती है. इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा आपको. एनीबडी हु कैन टेल मी. वेव फॉर्म में होता है. नहीं नहीं, वो तो ग्राफ बता रहे थे यार. नहीं नहीं, ग्राफ से थोड़ी होता है. ग्राफ पे तो दिखा दिया तो ऐसे थोड़ी बोल दोगे आप कुछ भी. चलो देखो मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, तो इसको देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस, इसको कंसिडर अ सर्कल. और यूनिट सर्कल मानेंगे हम. ठीक है, पहले यूनिट सर्कल मानेंगे. अगर ये एक एंगल थीटा है, कोई एक पॉइंट है जो एक एंगल थीटा बना रहा है एट दी सेंटर. ठीक है, अभी मैं नेम कर देता हूँ. दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी. ठीक है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? ए बी अपॉन ओ ए. अरे हाँ है ना, इतना क्लियर है? यस यस. ठीक है, अभी अगर मैं इस थीटा को जीरो करूंगा तो व्हाट, अगर थीटा को जीरो करूंगा तो क्या होएगा कि ये जो पॉइंट है ए, ये इस साइड आएगा. मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ. अरे है ना, तो ये पॉइंट जब नीचे नीचे आएगा तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ये ध्यान से देखो आप, ध्यान से देखना. क्या, अगर ये पॉइंट ए इधर आएगा ना तो ये बी भी थोड़ा सरकेगा, बी भी साइड में आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा. इफ दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, है ना, क्योंकि ये उसका परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर पॉइंट है. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर ये ए अगर इस साइड पे आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, दिस इज ए डैश, तो बी डैश भी इस पे कोइंसाइड कर जाएगा. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर ए डैश और बी डैश कोइंसाइड कर जाएंगे तो इसका मतलब ए डैश और बी डैश का डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो हो गया. अरे हाइपोटेन्यूज आपकी जीरो हो गई. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दैट इज द रीजन कि साइन थीटा एट 0 डिग्री इज जीरो. लेकिन अगर मैं इस ए को इस साइड लेके चले जाऊं, इस साइड लेके चले जाऊं, तो व्हाट विल हैपन, ये मेरा, अगर इस साइड में लेके चले जाऊंगा तो मेरा जो बी है वो किस साइड आते जाएगा? बी मेरा इस साइड आते जाएगा. दिस विल बिकम ए. तो मेरी जो हाइट हो जाएगी, मेरी हाइट जो ऐसे बढ़ती जा रही है इस साइड में, पहले इधर आएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आएगी और इधर आ जाएगी. मेरी हाइट जो हो जाएगी ए डैश बी डैश, और जो मेरा पॉइंट हो जाएगा, जो मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, दे विल कोइंसाइड. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये दोनों कोइंसाइड कर जाएगी. कोइंसाइड मतलब इन दोनों की लेंथ बराबर होगी. दैट इज द रीजन कि इसका आंसर 1 होता है. समझ में आया? अब 45 डिग्री एंगल की बात बताऊं. 45 डिग्री एंगल की बात बताता हूं. मैंने बोला हम यूनिट सर्कल कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर हम यूनिट सर्कल की बात करें, इज दैट क्लियर? हर किसी को पता है इस बात का? किसको नहीं पता? इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है. इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है जब उसका सेंटर ओरिजिन पे होता है. उसका इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, व्हेन द सेंटर इज एट ओरिजिन और आर इज द रेडियस. ठीक है, तो यहाँ पे 1 था तो 1 का स्क्वायर इज 1 ओनली. तो अभी देखो ये एंगल बना रही है यहाँ पे 45 डिग्री. ठीक है, तो अगर 45 डिग्रीज एंगल बना रही है तो हम ये पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू जो होती है हमारी 1/√2, वो कैसे पता करेंगे कि वो 1/2 है? तो अब हम ये क्या मान सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स मान के चलते हैं x, y. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब अगर 45 डिग्री एंगल बना रहा है तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या चीज देखने को मिलेगी? कौन बताएगा मेरे को? एनीबडी? बहुत सिंपल है. अगर 45 डिग्री एंगल, अगर 45 डिग्री एंगल बनाते तो इसको देखो, ये ट्रायंगल बनेगा और ये एंगल 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो गया? ये एंगल भी 45 डिग्री हो गया. व्हाट इज x? x इज दिस डिस्टेंस. व्हाट इज y? y इज दिस डिस्टेंस. तो अगर एक ट्रायंगल देखो जिसके दोनों ऑपोजिट एंगल्स 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी? बराबर होंगी, नहीं होगी? हाँ या ना? तो अगर दोनों साइड्स बराबर होंगी तो x को y मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2. x की वैल्यू 1/2 हो गई. ठीक है, और x की वैल्यू अगर 1/2 है तो साइन थीटा विच इज साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी अगर ये x था तो? ठीक है, मतलब y हो गया जो भी है. ठीक है,
So this will be uh, what is this, क्योंकि x अपॉन दिस वैल्यू जो भी है, इसको हम z मान लेते हैं, वही तो होगा हमारा साइन 45 डिग्री, मतलब दिस इज द परपेंडिकुलर और ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। x तो पता है हमें 1/√2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, यू विल फाइंड z इज नथिंग बट 1, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 यहाँ से आई है। तो इस सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन से सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो सकती है फॉर एवरी थीटा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? किसको डाउट है कि ये वैल्यूज कैसे आती है? किसको समझ नहीं आया? करमवीर समझ में आया? एक बार 0 डिग्री वाला करके बताना। अरे 0 डिग्री में क्या होएगा? 0 डिग्री में कुछ नहीं होगा यार, आपका जो ये सर्कल है और ये एंगल जो थीटा बना रहा है ये ए है, तो 0 डिग्री बनाने के लिए क्या होगा, ये एंगल डिक्रीज करना पड़ेगा ना, ये यहाँ पे अभी बी है आपके नीचे, तो 0 डिग्री के लिए एंगल क्या होगा, डिक्रीज होते रहेगा ये, मतलब ये इस साइड में आते रहेगा, ए इधर टच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए इधर आएगा तो पहले देखो, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ आएगा। दिस इज ए, दिस इज थीटा, दिस इज बी, उसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे डिक्रीज कर रहा हूं, तो अगर यहां पर मेरा ए आता है तो मेरा A1 है तो ये मेरा B1 होगा, अगर ये मेरा A2 है तो ये मेरा B2 होगा, जब मेरा एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं, है ना, देखो एंगल डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो जब मेरा फाइनली A यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा B भी यहाँ पे आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और तब एंगल आपका थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। तो जब A और B कोइंसाइड कर गए तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और जब न्यूमरेटर उसका 0 हो जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको समझ में आई बात? आ गई, ठीक है भैया। चलो गुड, ठीक है। तो दैट वाज द इंटरप्रिटेशन। और अब ये देख लो, इसने 6 सर्कुलर फंक्शंस में बी डिफाइंड एज फॉलोज। ये x है, ये y है, ये 1 है, तो साइन साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यूनिट सर्कल बताया था मैंने आपको, यूनिट सर्कल में ऑब्वियस सी बात है दिस वैल्यू, यूनिट सर्कल में दिस वैल्यू व्हिच इज द हाइपोटेन्यूज, ये 1 होगी, ठीक है। होगी मतलब क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, व्हाट इज दिस, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 है ही, क्योंकि ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन से हमने पता करा, ठीक है। तो ये आप इक्वेशन देख लो, cos थीटा और इसका इनवर्स हो जाएगा sec, इसका इनवर्स हो जाएगा cosec, और इसको और sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करेंगे तो विल गेट tan, और cos थीटा और sin थीटा को डिवाइड करेंगे विल गेट cot, दैट इज इट, ठीक है। डोमेन और रेंज जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपका इधर पूछते नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक बार ग्राफ देख लेते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि कभी कभार थोड़ा लॉजिक से भी मैं बताऊंगा आप लोगों को, किसी किसी क्वेश्चन में जैसे शॉर्टकट लगेगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का जो इसने लिख रखा है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज किसी एक फंक्शन में यूज हो सकती है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में एक थीटा की कोई भी वैल्यूज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो रेंज देखो, अब ध्यान से देखो, इसने लिख रखा है -1 से 1 है, इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू विल नॉट गो बियॉन्ड, अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू विल बी ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड दिस, सो इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, इट विल बी ऑलवेज इन द वैल्यू -1 से 1। जब स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं तो द एंड वैल्यूज आर ऑलवेज काउंटेड, व्हेन दीज आर लाइक पैरेंथेसिस तो एंड वैल्यूज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको। और टैन टैन का इन्फिनिटी है, टैन का इन्फिनिटी है, रेंज कॉट का भी इन्फिनिटी है, सेक और कोसेक इज इनवर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसेक, तो इसलिए वहां पर थोड़ा चेंज हो जाता है, दिस इज 1, दिस इज -1, तो सेक और कोसेक में दीज वैल्यूज आर देयर, इसके बीच की वैल्यूज नहीं आती है, ठीक है, इसके बीच की वैल्यूज नहीं आते हैं। वी विल टेक अ पॉज फॉर 30 सेकेंड्स, हम लोग 20 फीट दूर देखेंगे जहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं है, विल ब्लिंक आवर आईज फॉर 20 टाइम्स एंड थोड़ा रब करेंगे, ठीक है।
तो आपको बस ये 2-3 ग्राफ के बस ये पॉइंट जानना है आपको कि भाई साइन सेक और कोसेक में जो वैल्यूज है वो -1 एंड 1 के बीच में नहीं आती। दीज आर ऑलवेज, और पॉजिटिव वैल्यूज देखो तो सेक और कोसेक की पॉजिटिव वैल्यूज, सेक और कोसेक की पॉजिटिव वैल्यूज दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इसके बीच में लाई नहीं करती। और साइन और कॉस की दे आर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपने यू माइट हैव सीन द क्वेश्चंस इन सीडीएस, दे ऑलवेज आस्क कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सिंपल सी बात है, अगर वहां पे कोई भी -2 +2 कोई कांस्टेंट कुछ भी यूज नहीं हो रहा, सीधा आप देखो कि भाई साइन कोसेक है तो 1 1 कर दो, 2 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, वो हम उस पर डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मोस्टली यही रिवॉल्व करती है सीडीएस में। ये तो हमने डिस्कस कर ली थी, दीज वर डिस्कस्ड, ठीक है। साइन ऑफ ये 3 आइडेंटिटीज थोड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मेन आइडेंटिटीज है। ये तो उनका और फर्दर इंटरप्रिटेशन है, ध्यान से देखो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइड ले जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्दर इंटरप्रिटेशन है, नथिंग मोर देन दैट। आपको बस ये 3 आइडेंटिटीज याद करनी है। बट ऑब्वियसली बात है, आपको याद करके यही नहीं करना है कि आप एग्जाम के टाइम पे सिर्फ इन आइडेंटिटीज को ही रट के जाओ, याद करके जाओ, वट एवर इट इज, एंड यू कीप ऑन लाइक कोई भी क्वेश्चन दिखता है तो आप उसमें अच्छा इन्हीं से ही मैं डिराइव करूंगा, नहीं। क्योंकि आपको आपका टारगेट बहुत अच्छा है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो जितना आप किसी चीज को मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहीं पर भी अगर आपको एक्सप्रेशन में दिखता है 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में दिखता है, तो व्हाट यू कैन डू इज, ओके यार 1 माइनस कॉस थीटा दिख गया, ऊपर कोई भी टर्म रहेगी तो मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज कर दूंगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा कर दूंगा। ऊपर में आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन साइन थीटा के टर्म्स में, तो व्हाट विल हैपन, सो साइन थीटा के टर्म्स में ऊपर में एक्सप्रेशन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस कॉस थीटा से, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले एक्सप्रेशन में से साइन थीटा कॉमन निकालोगे आप और कैंसिल आउट करोगे, और इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिवॉल्व अराउंड दिस। आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार कहाँ पे मुझे रैशनलाइज करना है, कहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस में कि यार इतने इजी क्वेश्चंस हैं, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, एंड एवरी टाइम 15 से 20 क्वेश्चन पूछते हैं सीडीएस में, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो से, सिर्फ और सिर्फ ट्रिगो से। तो आफ्टर दिस क्लास, आज की और जो नेक्स्ट क्लास होगी, आप कभी भी सीडीएस में जाओगे, आप सबसे पहले ट्रिगो के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के उनको सॉल्व करोगे, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी तो करनी पड़ेगी यार, ऑब्वियस सी बात है। वो किस लिए करनी पड़ेगी, आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का फास्टर तरीका कौन सा है, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी याद करनी है, और याद करने का कुछ नहीं है यार। व्हाट वाज cos थीटा, व्हाट वाज cos थीटा, cos थीटा वाज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता क्या है, दिस इज नथिंग बट एच स्क्वायर। इसका आंसर 1। सारे के सारे ऐसे ही एक्सपेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका काम का नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है। अभी थोड़े क्वाड्रेंट्स की बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इक्वेशंस जो दी होती है उसमें आप देखना कंडीशंस, उसमें कंडीशन दे देते हैं कभी कभार कि जो थीटा है दैट रिवॉल्व्स इन, ऐसे दिया होता है वो ऐसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उनको ध्यान से नोटिस करना होता है। ऐसे दे देगा अगर भाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो होते हैं हमारे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे, तो उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारी, मैं इसमें लिख रहा हूँ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 की 6 सारी सारी पॉजिटिव होती है, सिंपल सी बात। सेकंड में ओनली साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो उनकी वैल्यू कुछ भी रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी रहेगी, लेकिन उनका साइन जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। tan और cot positive, rest negative, and here it is your sec and cos positive, rest negative. अभी एक चीज और है इसमें इंपॉर्टेंट, यस ओजस, 90 डिग्री के बाद की जो वैल्यूज होती है वो याद करना जरूरी रहता है कि इसको कर सकते
किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं, आई टेल यू अ फ्यू, क्या कहते हैं, फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपको सारी वैल्यूज याद आ जाएंगी, सारी सारी। ठीक है, अभी देखो। सो व्हाट इज दिस क्वाड्रेंट्स? क्या है क्वाड्रेंट? इज नथिंग बट इट शोज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा वैल्यू होती है 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज योर 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 270 डिग्री, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाती है 360 डिग्री इफ वी गो अ कंप्लीट सर्कल लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज 360 डिग्री। तो ना ओजस हैज आस्क्ड अस कि यार भैया याद करने की जरूरत है या नहीं करने। ठीक है, तो अभी देखना ध्यान से। वेनेवर अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब एंगल्स 90 प्लस प्लस माइनस 2070 में प्लस माइनस होता है, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें चेंज होती है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। ठीक है, और जब 80 और 0 डिग्री के आसपास में एंगल चेंज होएगा, प्लस माइनस कुछ भी होएगा, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करती है साइन। आपको सबको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सबको पता है, आया ना? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेम गोज फॉर ऑल द रिमेनिंग। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, और ये सेम चीज इस साइड भी अप्लाई करती है, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ऐसे ही sec 90 माइनस थीटा इज sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा। आपको पता है ये वैल्यू क्यों होती है? एनीबडी नोज द वैल्यू, ये ऐसा क्यों होता है, या फिर यू वांट टू नो द रीजन? देखो, जो चीज पढ़ा रहा हूं उसमें यू कैन ऑलवेज आस्क मी द रीजन क्यों होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट से भी है वो, माइनस हो रहा है एंगल, तो वहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो इस वजह से तो सारे पॉजिटिव होते हैं। अरे और नहीं नहीं, मैं ये पूछ 90 रहा हूँ, आई एम आस्किंग कि व्हाई sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा? odd into 90, odd into 90, why? I did not get this. This is a very simple thing यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। वो साइन है ना उसका। अरे नहीं, रुक जाओ। ट्राइंगल हो गया, अगर दिस इज थीटा, so what is this? This is 90 minus theta. तो if this is your perpendicular, this is your base and this is your hypotenuse, तो अगर मैं इसको sin theta बोलता हूँ, ठीक है, सॉरी sin theta बोलता हूँ, तो what is the value of sin theta? This is perpendicular upon hypotenuse. What is the value of cos 90 minus theta? What is the value of cos 90 minus theta? Cos 90 minus theta के लिए तो बेस क्या हो गया? उसका बेस तो ये हो गया ना, तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? और ये सेकंड आइडेंटिटी है। मेरी बात समझ में आई? बहुत बेसिक चीज थी इसमें, कोई अलग से कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं थी। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ये सारी की सारी रेशियोज जब 90 प्लस माइनस कोई भी थीटा होगा, तो वहां पे साइन चेंज करती है, मतलब साइन नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करती है। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा करे तो ऑब्वियस सी बात है सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, दैट इज व्हाई आप देख रहे हो सबके सामने पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर मैं यहीं पर कर देता हूँ साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या आएगा? कॉस तो आएगा ही आएगा, कॉस थीटा तो आएगा ही आएगा, बट कॉस थीटा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इट इज नेगेटिव, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। बट इफ आई डू कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस का साइन में चेंज तो होगा ही होगा, साइन थीटा आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ये एक सेकेंड, साइन 90 प्लस गड़बड़ हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा चेंज तो होगा, लेकिन साइन का ये फर्स्ट वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात चलती है यहाँ पे, सेकंड वाले की बात नहीं होती। ठीक है, तो फर्स्ट अगर साइन 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो जो थीटा है वो ऑब्वियसली बात है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? कन्वर्जन होने के बाद भी वो इस वाली वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। सॉरी, वहां पे थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, तो इफ आई हैव टू आस्क यू समबडी कि टेल मी व्हाट इज कॉट 90 प्लस थीटा, तो विशाल टेल मी आंसर, इसका क्या आएगा कॉट 90 प्लस थीटा का? थीटा भैया इसका माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा? माइनस
10 आएगा। हाँ 10 आएगा क्योंकि 90 देखो एंगल चेक करना आपको. So if the angle is 90 or 27 270 तो their trigonometric ratios change. ठीक है, cot का tan में कन्वर्शन हो जाएगा, sin का cos में हो जाएगा, cos का sin में हो जाएगा, sec का cosec में, cosec का sec में. ठीक है, तो ये कन्वर्जन होएगा. इस चीज को आपको समझना है. ठीक है सतीश, what did you not understand? At which point did you not understand? Tell me, I'll repeat it again. Where minus and plus come. Okay, I'll tell you this. You understood this point that the trigonometric ratios will change sin into cos, cos into sin at 90 and 270. It will not change at 180 and 360. ठीक है, तो अभी sin का क्या सीन है देखो. I have told you this that sin is positive in the second quadrant. Understood? Sin is positive in the second quadrant. ठीक है, so because of that thing only this cos theta will have the positive sign, but cos 90 plus theta will, ये जो थीटा हो जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. दिस इज 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा किसका मतलब cos इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. तो व्हेन इट विल कन्वर्ट इनटू sin थीटा, तो cos तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव साइन आएगा. मेरी बात समझ में आई? एम आई क्लियर नाउ? ठीक है, इट गोज फॉर एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. अभी आई विल आस्क यू सिंपल क्वेश्चन. ठीक है, हर किसी से पूछूंगा मैं. सो विल गो अल्फाबेटिकली. ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम अनुभव. ठीक है, अनुभव, यू हैव टू टेल मी द आंसर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 270 minus theta? In the this question is for you. This is for Anubhav. करमवीर, ये आपके लिए सवाल है, ये वाला. ठीक है, जल्दी आंसर निकालो, बहुत सिंपल है. चलो देखो, ध्यान से देखो. यस, किसी ने हैंड रेज करा क्या? इंदर आ गया आंसर? हाँ भैया, बताओ. तो 10 वाला तो कोट थीटा ही 10 थीटा ही बन जाएगा. tan थीटा, बस आपको इतना ही बताना है. ठीक है, तो आई थिंक अनुभव डिड नॉट गेट. तो अनुभव देखो क्या कर रहे हैं. माइनस कोसेक थीटा बोला तो. अच्छा यार, आई कुड नॉट हियर इट. व्हाट डिड यू से? माइनस कोसेक थीटा. कोसेक इज डिफरेंट. ठीक है, सो हाँ सही माइनस कोसेक थीटा. गुड. और करमवीर, इसका आंसर बताओ. क्योंकि देखो 270 माइनस, तो 270 प्लस होता तो इस क्वाड्रेंट में आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट 270 माइनस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सेक चेंजेस टू कोसेक, और माइनस थीटा तो माइनस आ ही जाएगा क्योंकि बिकॉज इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक इज नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, करमवीर, टेल मी द आंसर ऑफ दिस cos 270 प्लस थीटा. थोड़ा सोच समझ के देखना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, धैर्य से. नहीं आया सर, मुझे नहीं आया भैया. कोई नहीं. देख, सिंपल सी बात है. अब ये cos कौन से एंगल पे बात चल रही है? 270 पे बात चल रही है. तो 270 पे मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है. साइन cos किस में बदलेगी? सिंपल सी बात बताओ, cos किस में बदलेगा? साइन में. cos साइन में बदलेगा. अरे नहीं. हाँ, cos सेक और में बदलेगा, sin. सेक. अरे एक सेकंड, अरे यार कंफ्यूज कर रहे हो. ठीक है, तो cos बदलेगा. अरे cos साइन में बदलेगा भाई, मेरे को क्यों कंफ्यूज कर रहे हो तुम लोग? सेक कोसेक में, साइन कोसाइन में, और tan कॉट में बनता है. मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ साइंस के, ये सिर्फ साइन है यहाँ पे, ये चेंज नहीं करते आपस में. इधर देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ साइन इनका पॉजिटिव है. साइन कॉस में बनता है, कॉस साइन में बनता है. ठीक है, सेक थीटा कॉस कोसेक में होता है, और ये ऐसे होता है, और tan थीटा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा tan थीटा में. अंडरस्टूड?
हाँ भैया। अब करमवीर आंसर बता, साइन कॉस में बदलेगा, लेकिन अब 270 प्लस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में है? 270 प्लस थीटा, ये तो 270 है ना, यहां से 270 आ गया, लेकिन प्लस कर रहे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में? थर्ड में। अरे प्लस कर रहे हैं ना, 270 में अगर मैं कुछ बढ़ाता हूं तो वो 270 से ज्यादा होएगा कम होएगा? ज्यादा होएगा फोर्थ में। हाँ तो फोर्थ में आएगा। और फोर्थ में साइन की, फोर्थ में कॉस कितना है, पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? लिख रखा है यहाँ पे मैंने, ये लिख रखा है पॉजिटिव है, तो बस ये पॉजिटिव आ गया, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और कोई रहता है आप जिससे मैं पूछ सकता हूँ? ओके ओ जस्ट टेल मी द आंसर जल्दी, 1 सेकेंड के अंदर। क्या आंसर? tan थीटा। tan थीटा, ठीक है, गुड। तो बस ये आपको इतना याद रखना है और इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक ये वाला टेबल याद करना है, आपको ये टेबल याद करना है। ये 120, 135, 150, 180 सारा का सारा डुएबल है, सब आसानी से हो सकता है। हम कोई भी एक वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम cos 150 निकालते हैं, तो cos 150 कैसे निकलेगा? इट विल बी cos 90 प्लस 60। cos 90 प्लस 60 क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, चेंज होएगा साइन, तो वो साइन 60 तो होगा, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दिस विल बी माइनस साइन 60 व्हिच इज माइनस √3/2। आया कि नहीं आया? माइनस √3/2 आ गया। आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो इस टेबल को, ठीक है। और इसमें भी मैं तो ये कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको tan तक की वैल्यूज याद करनी होती है, ये बाकी तो इनवर्स होती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बाकी तो इसकी इनवर्स होती है। किसी ने हैंड रेज किया? भैया इसका भी तो फॉर्मूला होता है याद करने का। किसका? ये मतलब साइन कोस और tan की वैल्यू लेफ्ट अपन में 4 राइट। अरे यार वो 10th क्लास में करते थे, मत करो यार वो। ये इतना सब भी याद करने के लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे तो फिर तुम्हारी मेमोरी कितनी हो रह जाएगी? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपनी वैसे तो याद है सारी। हाँ तो याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 4 वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब तो 4 कर रहा होगा, फिर उसको अंडर रूट निकालने को बोल रहा होगा, है ना, सबको, और फिर उनकी वैल्यू आ जाएगी। मुझे पता था, मैं सबको बता दूं ऐसा लगता है। अरे हाँ, तू कह रहा होगा देख नीचे 4 4 4 4 और 4 और 0 1 2 3 4 है ना, और फिर अंडर रूट कर दो सबका, आए ना, ये कह रहा होगा तू? ऐसा ही, हाँ भैया, हाँ ऐसे ही कुछ। तो ये साइन की वैल्यू हो जाएगी, और कॉस को तुझे इसका उल्टा लिख लेना, ये पैटर्न, और tan के लिए तुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ है ना, ये कह रहा होगा तू? ये नहीं, दूसरा भी होता, थोड़ा सा ऐसा ही होता वो भी। अच्छा, क्या होता है वो दूसरा? मतलब सिमिलर टाइप में ही होता, मतलब जैसे इनकी 0 30 45 60 और 90 ऊपर एंगल दिए गए हैं ना, हाँ तो आपको जिस एंगल की वैल्यू निकालनी है, हाँ। तो मतलब मैं मत लिखते करो हैं। भाई, नहीं मत करो यार, निकालने एग्जाम के याद टाइम कर पे लो आपको, फिर। एग्जाम के टाइम पे आप ये करोगे क्या, टेबल बना के फिर जो भी करके वैल्यूज? नहीं, नहीं याद कर लेंगे भैया, याद है। याद करनी, यू हैव टू सेव टाइम, जहां पे दिख सकता है टाइम बता दो, टाइम बताओ, ठीक है। एंड अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला था बहुत अच्छा, तुम्हें थोड़ा इंटरप्ट कर देगा, चलो कोई नहीं, अभी आएगा तो मैं बता दूं आपको, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट देखो, अभी एक लॉजिक मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे हमने वो tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और जब हम वो सर्कुलर वाले तरीके से कर रहे थे, याद आ रहा है सर्कुलर वाला तरीका, जो थीटा वाला जो था, ठीक है, तो दिस वाज ए और बी, दिस वाज परपेंडिकुलर, दिस वाज द बेस। तो अगर मैं 90 डिग्री करता हूं तो व्हाट विल हैपन? जो मेरा जो बेस है वो क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा, और वो 0 होने की वजह से ऊपर मेरा उसके बराबर तो हो गया, हाइपोटेन्यूज के बराबर परपेंडिकुलर, बट नीचे मेरा बेस 0 हो गया, और इसकी वजह से मेरा आंसर 90 डिग्री आ गया, मतलब इनफाइनाइट आ गया। मेरी बात समझ में आई? तो मैं ट्रायंगुलर वाले तरीके से भी, देखो मैंने वैल्यूज निकाल के दिखा दी आपको,
बट कोई नहीं, इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी इसका थ्योरी पार्ट खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट डन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है आपका। ठीक है, तो ये सारे एंगल्स दे रखे हैं, ये वो पूरा टेबल है जो हमने डिस्कस करा था। ठीक है, साइन माइनस थीटा इज साइन माइनस थीटा। व्हाट इज साइन माइनस थीटा? अगर ये थीटा है तो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, तो दिस इज माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा को कैसे ले सकते हो? जीरो माइनस थीटा, और जीरो पे क्या रहता है आपको? साइन साइन थीटा ही रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, कौन से क्वाड्रेंट की बात है? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव रहता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। ठीक, ये आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको वो बता दिया, उसको ही प्रैक्टिस करो आप। आपको बस ये होना चाहिए कि 10-15 आपने ये निकाल के देख लिए, या फिर आप खुद ये टेबल बना के एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हो गई है। ठीक है, दैट इज इट। और इससे ज्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस। पीरियोडिसिटी पे नहीं पूछते, कोई सवाल नहीं पूछते। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हो, जो लोग कहते हैं ना शॉर्टकट ट्रिक, ये आप एक्सप्रेशन याद कर सकते हो। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो बेसिकली इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज रहती है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर इसमें कोई भी ऐसे कांस्टेंट आगे आ रहा है तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम क्या हो जाएगी? सी प्लस हो जाएगी और मिनिमम हो जाएगी सी माइनस। दैट इज इट, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको डिराइव भी करा के दिखा सकता हूँ दो तरीके से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक तरीके से और एक 11th क्लास में 12th क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर था उससे भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, बट आप इसको याद कर लो, कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा। इसको बहुत रेयर आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक चीज देखी सीडीएस के क्वेश्चन पेपर्स में, हमारी नॉर्मल आइडेंटिटी बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नॉर्मल आइडेंटिटी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं, विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब? जल्दी। a minus b into a square plus b square plus ab। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो और ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यूज ऐसी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब नॉर्मल आइडेंटिटीज। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ये लोग ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी ज्यादा यूज करते हैं, ये थोड़ी कम देखने को मिलेगी आपको। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, आप जब आपके पास कॉपी मिलेगी, आप सिर्फ और सिर्फ साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी इज नथिंग बट इसी के बीच को पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी इज नथिंग बट उसका साइन इंटरचेंज कर दिया, दैट इज इट। और टैन ए प्लस बी वाला यूज करो, ये सब चीजें उसके रेसिप्रोकल है और इसके सवाल नहीं आते। ठीक है, ये बस इसलिए है कि आपका काम आसान करने के लिए, नहीं तो आप इनके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं आती है उसमें, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते, ये भी नहीं आते। ये है सिर्फ 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज इट। और अब हम चलेंगे सिर्फ क्वेश्चंस पे। ठीक है भैया, ये बुक कौन सी है? यार, ये मैंने अपने जेई के टाइम पे प्रिपेयर करी थी, जैसे इससे ना क्या कहते हैं, जेई मेंस के टाइम पे ली थी। ये अरिहंत की बुक है, ये फॉर्मूला वाली बुक है, हैंड बुक है, मतलब सिर्फ इसमें सिर्फ फॉर्मूलेज हैं और कुछ नहीं है इसमें। आपको मैं पूरी की पूरी दे दूंगा पीडीएफ वीडियो, इसमें आप बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आई वेंट टू दिस बुक फेयर, होता है ना ये बुक फेयर प्रगति मैदान में, तो उस टाइम पे ली थी मैंने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों की ली थी। ठीक है, तो दैट इज इट। तो ये 2021 के क्वेश्चंस हैं। यस इंदर, ये वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, जो वैल्यू पुट करके जो आंसर आता है उनको उन्हें शॉर्ट तरीके से कैसे करें? लिसन, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। और शॉर्ट करने का देखो यार, अगर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल रहे हो तो उससे ज्यादा शॉर्ट क्या होगा? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज शॉर्टर। लेकिन कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिसमें शॉर्ट करके डालोगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है। अगर आप नॉर्मल आइडेंटिटी लगाओगे, एक्सप्रेशन लगाओगे, तो शायद वो जल्दी से सॉल्व हो सकता है। बट व्हाट आई वांट टू से इज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में 1 मिनट से 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए आपको। 1.5 मिनट से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, दीज आर आई थिंक। हाँ बताओ भाई। बस जैसे एक क्वेश्चन है, अभी मैंने खोल रखा था तो इसमें एक क्वेश्चन दे रखा, उसमें मुझे मतलब 3-4 बार लगाया मैंने। हाँ, उसके बाद आंसर मिला, उसका बाद आंसर मिला मुझे। तो ग्रुप में भेज उसमें दो काफी, क्वेश्चन। बोल दूं वैसे छोटा सा ही है। चल बता।
7 साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 42 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स में 16। 7 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 9 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस में 42 42 साइन स्क्वायर थीटा 42 साइन स्क्वायर थीटा ओके इज इक्वल्स टू 16। इज इक्वल टू 16। ये तो इस बार आया था शायद ना। इस हाँ, is then equal to what is 16. then then what is then what is the value of tan theta? अब देख मेरी सिंपल सी बात, छोटी सी बात समझो। ये एक नॉर्मल जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है 0, 30, 45, 60 और 90, इसकी अगर आप वैल्यूज करके डालोगे ट्रायल एंड एरर से तो आप पागल हो जाओगे। तूने कितने बोले 3-4 अटेम्प्ट लगे थे ना, आए ना इंदर? हाँ भैया, 3-4 अटेम्प्ट लगे थे ना, तू कह रहा था वैल्यूज, तूने वैल्यूज पुट करके करा है फिर नॉर्मल सॉल्व करा था? वैल्यू पुट करके करा था। तूने कौन सी वैल्यूज पुट करी और अल्टीमेटली किस पे आंसर आया? सबसे पहले तो मैंने 45 करा था, वो इजी होती है। अच्छा 45 इजी होती है, फिर मैंने 60 करा, फिर 30 करा, 30 पे था आंसर ये। 30 पे आंसर आया। तो यार देखो, मैं तो ये बोलूंगा ये सब चीजें तुम मत करा करो, ठीक है? वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, तब उसमें वैल्यूज पुट करके आप कर सकते हो, ठीक है? मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन में आ रहा है। ये थोड़ा लंबा भी पढ़ सकते हैं अगर आप वैल्यूज पुट कर रहे हो, क्योंकि यार देखो पावर्स में आ रही है कुछ वैल्यूज, समझ रहे हो? इसको तो मैं ऐसे बोलूंगा, अगर आप इसको नॉर्मल ही सिंप्लीफाई कर लो तो मैं तो इसको बोलूंगा वो ज्यादा बेटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर आप इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करोगे तो अकॉर्डिंगली, ये तो देखो छोटी सी बात बताता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको भी आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? जस्ट अ सेकंड ना, 1 minus 2 sin square theta cos square theta. तो वो 1 माइनस कितना बताया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 sin cos square 2 theta. साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये इसका एक्सप्रेशन, ये इसकी वैल्यू होती है। कहाँ से आती है? करमबीर वैल्यू आस्किंग ये भैया कैसे हुआ, तो ये कुछ नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो दिस इज नथिंग बट 1, और ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? एंड व्हाट एल्स कैन यू डू? इसमें इसको या तो एक ही उसमें रिप्रेजेंट कर दो, इसको पूरे को पूरा साइन के टर्म्स में कर दो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं इसे। हाँ, अरे मैं वही कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक की तरह कर सकते हो। अब देख मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब किस्मत की बात है यार, देख मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये जो ट्रायल एंड एरर वाले होते हैं ना, इसमें किस्मत की बात है। अगर किसी इक्वेशन में ना, किसी क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू 16 दे रखा है, तो इसका मतलब दिस विल बी ओनली फॉर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे सॉल्व होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसमें एक अच्छा खासा लंबा ट्रायल एंड एरर लगेगा, ठीक है? लेकिन जैसे ये जैसे देखो, अगर आप देखो ये एक थोड़ा इजी सा क्वेश्चन लग रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है? इसको भी मैं बोलूंगा वैसे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करो, तो अगर आप करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन में आप थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो, क्योंकि यहाँ पर हम आइडेंटिटी चेक कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी थी जिसमें हमें एक वैल्यू दे रखी थी बगल में, तो वो सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर वैल्यू थीटा पे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एक आइडेंटिटी सारी वैल्यू ऑफ थीटा पे सेटिस्फाई करती है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है? तो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है,
दिस इज एन आइडेंटिटी, ये a प्लस बी की सारी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं ये दे देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू इज 25, तो ये a और b की सिर्फ a के दो वैल्यूज पे ही सेटिस्फाई करेगा, ये हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। मेरा पॉइंट क्लियर है नहीं है? इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में जहां पे आइडेंटिटी, वो देख रहे हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर आइडेंटिटीज, जहां पर आइडेंटिटी का सवाल करते हैं वहां पर थीटा की आप कोई भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो। अगर वो बराबर आ रही है LHS RHS, दैट इज योर आंसर। अदरवाइज मीट नहीं करी तो दैट इज नॉट योर आंसर। वो तेरी किस्मत अच्छी होगी कि तूने उस क्वेश्चन में 30 डिग्री से स्टार्ट करा होगा, तेरा आंसर आ गया। नहीं तो तू 0 करेगा, तू 45 करेगा, तू 90 करेगा, फिर तू 60 करेगा, तू इतने में थक जाएगा। तूने अगर और हिम्मत जुटा के 30 कर लिया तो तेरा आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में आइडेंटिटी पूछ रहा है या एक इक्वेशन सॉल्व हो रही है। इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो जिस तरीके से सॉल्व होती है उस तरीके से सॉल्व करो। Am I clear? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे नहीं आ रहा तो प्लीज पूछो यार, आस्क मी अगेन। सतीश, am I clear? विशाल, अनुभव, देखो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तुरंत ये क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? मैंने बोला ये आइडेंटिटीज है या नहीं है, तो अब कौन से वैल्यू को लेके चले? अगर हम 45 को लेके चलते हैं, क्योंकि 45 पे थोड़ा आसान रहता है निकालने। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 45 की वैल्यू दिस इज √2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2। और कोसेक उसकी वैल्यू कितनी होती है? √2 का स्क्वायर विच इज अगेन 2, तो 2 + 2 का अंडर रूट विच इज 4 का अंडर रूट विच इज 2। और tan की 45 की वैल्यू 1, cot की 45 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सेटिस्फाई हुआ। ये हमने 45 पे चेक करा था। अब हम एक काम करते हैं, हम 30 पे चेक करते हैं। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 30? एनीबॉडी? इट इज 2/√3, इट इज 2/√3। इसका स्क्वायर करो। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज 2, इसका स्क्वायर करो तो इसका आंसर आएगा 4/3 प्लस 4, so this is 12 16/3, और इसका अंडर रूट लेंगे तो दिस इज 4/√3, ठीक है? tan 30 is 1/√3 और cot 30 is √3। चेक करो इसका आंसर, so this is 4/√3। बराबर आया? That is what I mean to say। कोई भी एंगल लोगे आइडेंटिटी में इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई, बट वो एक इक्वेशन थी, वहां पर वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा, एक या दो हो सकता है मैक्सिमम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम मतलब बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री पे डिपेंड करता है वो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है इंदर? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि किस क्वेश्चन में आपको कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो अब हम इससे स्टार्ट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को, तो अब ऑब्वियसली बात है आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम 7 कॉमन ले लेंगे तो वो हो जाएगा sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा प्लस 42। 7 sin की पावर 4 थीटा प्लस 9 cos की पावर 4 थीटा है वो। हाँ, तो मैंने उसको 7 cos 4 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा ले लिया ना, मैंने ब्रेक कर दिया ना मैंने। और फिर 7 कॉमन ले लिया। अब इसकी वैल्यू हमने अनुभव ने बताई दी थी, सो दिस वाज 7 माइनस 14 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको भी आप ब्रेक करो। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको sin की पावर 4 के टर्म्स में कर लो अब, ठीक है? तो इसको एक्सपैंड करोगे आप, थोड़ा लंबा पड़ेगा बट ऑब्वियसली बात है ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना यार सिंपल सी बात बताता हूँ, ये ट्रायल एंड एरर वाले में मैं इतना बिलीव नहीं करता अंटिल अनलेस, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज एन आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर लक, ठीक है? इसको एक्सपैंड कर लो आप, तो 1 प्लस sin की पावर 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है? प्लस 42 sin स्क्वायर थीटा। So this is plus 2 sin की पावर 4 थीटा माइनस 4 sin की पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 42 sin स्क्वायर थीटा, और ये तो सामने है ही। अभी व्हाट यू हैव टू डू, cos स्क्वायर थीटा को भी चेंज करना है ना साइन में, तो दिस विल बी माइनस 14 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 sin की पावर 4 थीटा, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो माइनस 14 वो हो जाएगा और प्लस
साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और 7 तो है ही स्टार्टिंग में, ठीक है। बस ये साइन के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर लोगे, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, दिस इज 9 और उस साइड में 6 है, तो उस साइड में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा ना, 7। और अब देखो दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, तो दिस इज 16 साइन की पावर 4 थीटा, और देखो दिस इज 14 और दिस इज 4, दिस इज 18, माइनस 18 करो इसमें से, तो 10 कर दोगे तो 32, 32 में से 8 करोगे तो दिस इज प्लस 20, 20 कितना हो जाएगा, 24 ना, 24 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इसकी वैल्यू 7 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा को x मानना है, तो दिस विल बी 16x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी, वहां पे साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, तो आप सिंपली tan थीटा तो निकाल ही सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, इक्वेशन से करोगे तो आपको ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं है, एक ही आंसर आएगा और वो सटीक आंसर आएगा, बट आपको थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। इंदर मेरी बात समझ में आई? क्या हो गया, अरे ओजस, पीयूष, विशाल, एम आई क्लियर? देखो आप लोग को समझ तो आ रहा है, या फिर आप ऐसे ही यू आर सिटिंग आइडियली, ठीक है, दिस शुड नॉट हैपन ये वाला यार। स्टेप एक बार आप लो फिर से, कौन सा वाला? माइनस 14 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। देखो ये वाला जो था ना, ये समझ में आ गया कि ये जो माइनस 14 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा था, तो मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो अब ये साइन स्क्वायर थीटा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 14 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस 14 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा। नहीं वो चीज तो ठीक है, जो स्टार्टिंग स्टेप में ही पूछ रहा हूँ कि कैसे आया माइनस 14 साइन अच्छा, अरे ये कैसे आया, क्योंकि अभी अनुभव ने एक्सपेंशन बताया था ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का एक्सपेंशन ये है, और ये मैंने इसकी जगह इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 माइनस 7 टू 14, 14 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का लेवल है, आई एम रियली सॉरी यार, मेरे को थोड़ा नीचे करके आपको समझाना चाहिए, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आप मेरे तरीका जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ पा रहे हो, तो इसी लेवल को आपको रेप्लिकेट करना है एग्जाम में बहुत आसानी से। मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैंने आज तक कभी मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करी सीरियसली, एंड आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड 60 प्लस, 66 70 तक भी स्कोर करा है, एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल, क्योंकि आपका ऑफिशियल अटेम्प्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें आप लोग की मेरिट वेरिट में 10 चीजें काउंट करेंगे, हर कोई बंदा 70 मिनिमम स्कोर करना है। देखो 70 मिनिमम स्कोर करना है, हम ओटीएम में 130 125 तक स्कोर करेंगे कम से कम, और 70 कर लोगे तो दिस विल बी 190 समथिंग स्कोर, भाई आग लगा दोगे, AIR 1 लेके आ जाओगे। बट जस्ट लाइक अनुभव सेड, ही इज टारगेटिंग 200 प्लस, तो अनुभव यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 75, ठीक है? डेफिनेटली भैया, ठीक है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल यार, हर टॉपिक में दिखाऊंगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। 14-15 क्वेश्चन है ये, एक एग्जाम में आए थे 2022 के फर्स्ट में, और हम देखते हैं कितना जल्दी कर सकते हैं। द टाइम इज 9:50, 10 मिनट के अंदर करने को तो मैं सॉल्व 3 मिनट में कर दूं, सॉल्व खुद सॉल्व करना तो 3 से 5 मिनट में सॉल्व कर दूं, बट मेरे को आपको समझाना ऑब्जेक्टिव है, जल्दी सॉल्व करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। वी विल टेक अ ब्रेक फॉर 30 सेकंड्स, विल लुक एट 20 फीट अवे, ब्लिंक आवर आईज, ठीक है? करमजीत समझ आ रहा है? हाँ भैया। चलो गुड। अभी देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप ये जो वैल्यूज दे रखी है, बट आपको सी समझ में आनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, साइन
एक 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 एक्सप्रेशन मैं बता रहा हूँ, बाकी दो आप खुद कैलकुलेट करो, ठीक है। तो साइन 68 दे रखा है, मुझे पता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर 68 आएगा, ठीक है। तो क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अरे 22 होगी नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 22। तो साइन 90 माइनस 22 इज इक्वल टू कॉस 22। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट दिस इज नथिंग बट कॉस 22। समझ में आई बात? सेम सेम वही एक्सप्रेशन है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। और ये बताओ, पेन रखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आपको मैंने बोला इस लेवल तक आप आ जाते हो, आपके जो लेवल इस लेवल तक आ जाता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में पेन रखने की जरूरत नहीं है। देखो पेन मेरे हाथ में, मैं एक्चुअल एग्जाम का सिनेरियो बता रहा हूँ, पेन मेरे हाथ में, मैंने देख लिया कि यार ये तो दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों का सब 90 डिग्री हो रहा है, 20 और 70 का 90 हो रहा है, 40 और 50 का 90 हो रहा है, और 45 की वैल्यू तो मुझे पता ही पता है। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 है, कोई मतलब नहीं बनता। तो आंसर क्या आएगा, 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5। एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड लगनी है। मेरी बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, बताओ। एक और एक्सप्लेन करना इसको। हाँ यार विशाल, जरूर। आपको इस चीज को समझ में आनी चाहिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, साइन और कॉस कहीं पर भी दिया हुआ है, और इन दोनों का एंगल, ये x है और ये y है, इन दोनों का एंगल अगर सम बराबर मिला के 90 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की वैल्यू बराबर है, साइन x इक्वल टू कॉस y। तो साइन और कॉस दे रखे हैं यहाँ पे, साइन और कॉस, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 68 प्लस 22 कितना होता है, 90 होता है, नहीं होता। 90 कॉट और टैन दे रखे हैं, ये इनवर्सेस है दोनों के, है ना, इनवर्सेस है। और इनवर्स मतलब वैसे नहीं कि साइन का कोसेक, बट ये ट्रिग्नोमेट्रिक उसके टर्म्स में बता रहा हूँ। ये सिंदर, कैन आई गो? हाँ हाँ, अरे यार श्योर, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में भी देख सकते हैं। और वैसे तो क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गो वापस हियर। थैंक यू। वीडियो मिलेगी कहाँ भैया वैसे? मैं यार 3-4 दिन के अंदर यूट्यूब पे अपना चैनल बनाऊंगा ना, तो उसमें डाल दूंगा। क्वालिटी तो आप जैसी देख रहे हो वैसी रहेगी यार, है ना। नो प्रॉब्लम। नहीं, ये बढ़िया है यार, इनिशियल तो बहुत बढ़िया है। चलो यार, थैंक यू सो मच। बढ़िया भैया, ठीक है। हाँ चल ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। और ये इन दोनों के इनवर्स है, और इन दोनों का एंगल का सम कितना हो गया, ये तो ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये देखो सीन क्या है, जी व्हाट इज दिस, tan 70 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 90 माइनस 20। अरे हाँ है ना। जी what is tan 90 minus 20? This is cot 20, और cot 20 को क्या लिख सकता हूँ, cot 20 लिख सकता हूँ 1 by tan 20, और 1 by tan 20 मतलब इसको लिख दूंगा tan 20, इसको लिख दूंगा मैं tan 40। इन दोनों को हटा दो ऊपर से। अब क्या हो गया, ये 40 और 40 कैंसिल, 20 और 20 कैंसिल, और 45 की वैल्यू आपको पता ही है 1 है। विशाल समझ में आया अब? जी भैया। तो इस तरीके से ये इतना सब सिंपल क्वेश्चन था, जिसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना था, और इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसके एक हिंट बता चुका हूँ आपको, ऑलरेडी हिंट बता चुका हूँ कि आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखे तो आपको क्या करना है। कौन मेरे को बताएगा, सॉल्व भी करने से पहले कौन मेरे को बताएगा कि क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, रैशनलाइज करना, क्या करना चाहिए, रैशनलाइज रैशनलाइज करा, रैशनलाइज। ओके चलो, अगर रैशनलाइज करो, विशाल कौन सी आइडेंटिटी है, कौन सी आइडेंटिटी है? ये साइन नहीं भैया, साइन थीटा प्लस। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो रैशनलाइज करना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था इसको अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर टर्म कौन सी आएगी, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे देखो ध्यान से cos थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, पहले रैशनलाइज करके देखो क्या हमारा आसान क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा। इसको रैशनलाइज करूंगा तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ऊपर वाली टर्म को अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और नीचे में क्या टर्म हो जाएगी मेरी, नीचे में मेरी हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, एक चीज और ध्यान से देखो,
इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अरे हाँ है ना, इस वाले टर्म को इस वाले को लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? हाँ भैया इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको मैंने पहले इससे मल्टीप्लाई करा और फिर माइनस का साइन इसको इससे मल्टीप्लाई करा। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना आपको, कॉस थीटा कॉमन ले लेना है, जब कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका आंसर, तो यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा माइनस माइनस 1 प्लस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है और इसका स्क्वायर हटेगा और ये आइडेंटिटी हटेगी। पूछा गया हमसे क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। एक्स कुछ भी नहीं किया मैंने, एक्स को तो छेड़ा भी नहीं है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्स ही है, बट उसको अलग तरीके से लिखा है। मेरी बात समझ में आई? क्या ये आसान क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज करा था। अनुभव समझ में आया? जी भैया। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है? तो दिस वाज सच ए इजी क्वेश्चन, मैंने आपको बताया सिंपल बात। ये एक्सप्रेशन दिख गया आपको, कहीं पर भी दिखता है तो कोशिश करो पहले रैशनलाइज करने की, कोशिश करो रैशनलाइज करने की। इसीलिए ये फंडा होता है आइडेंटिटीज का। अभी देखो छोटी सी बात बताता हूँ, सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको और तरीके से क्या लिखूंगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे ना अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ छोटी सी, आपने क्वेश्चन देख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें दे दिया होता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, पूछ लेता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस सेक थीटा। अरे कुछ नहीं भाई, इस एक्सप्रेशन को क्या करना है आपको 1 अपॉन m, है ना? और ये आपको जहां पर भी दिखे, ये आपकी प्रैक्टिस करके आपका लेवल इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि भाई यार ये एक्सप्रेशन तो मेरी आइडेंटिटी से आ रहा है, ठीक है? तो वही वाली बात है, रैशनलाइज करने में भी अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा है, तो आपको रैशनलाइज करो इसको, सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा से मल्टीप्लाई करो। एंड आई विल टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, देयर आर पीपल जो इतना लेवल की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कहीं पर अगर क्वेश्चन में 1 दिख रहा है ना, उसको भी लिख लेते हैं। वो क्या लिख लेते हैं, देखो मैं बताता हूँ छोटा सा, इसको देखना भी, क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी आपके लिए, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, क्या करोगे आप, जल्दी बताओ, सिंप्लीफाई करो इसको। आपके लिए क्वेश्चन बनाया अभी 1 सेकंड के अंदर अंदर, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। क्या कर सकते हो, एनीबॉडी विल टेल मी, सॉल्व मत करो, क्या कर सकते हैं हम, आप ये बताओ। 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। वेरी गुड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, और उधर है सेक थीटा माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन लूंगा इधर से भी और इधर से भी, तो न्यूमिनेटर में क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, और वो नीचे वाला कट जाएगा, तो दिस विल बी नथिंग बट दिस, क्योंकि माइनस साइन ऊपर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको? विशाल, ओजस, एम आई क्लियर? पीयूष समझ आ रहा है भाई? करमवीर, ठीक है? तो ये चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी, ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आया तो बताना, जल्दी जल्दी करो। इफ cos x plus y is equal to 0, sin x minus y is equal to 1/2, where x, y ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। समझ में आई बात? उससे इसकी वैल्यू पूछिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2x minus y। आप लोग सॉल्व करो, मैं करमवीर को बता रहा हूँ। करमवीर
मैं तेरे से सवाल पूछ के आंसर निकालूंगा, ठीक है? अगर cos x प्लस वाई की वैल्यू 0 दे रखी है तो cos x प्लस वाई की वैल्यू 0 दे रखी है तो मुझे ये बता, यस विशाल? भैया आई हैव टू गो भैया, कुछ चीजें शॉर्ट करनी है कल के लिए और कल ये यस यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू यार, ठीक है? थैंक यू भैया, थैंक यू। यू आर वेलकम, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। तो अगर करूंगी cos x प्लस वाई, cos कौन से थीटा पे 0 होता है? cos कौन से थीटा पे 0 होता है? टेबल पता है? टेबल याद है? टेबल याद है नहीं है? बता दे, कोई दिक्कत नहीं यार, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। 0, 30, 45, 60, 90, ये साइन है, दिस इज 0, 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1, और cos is 1, √3/2, 1/√2, दिस इज 1/2, दिस इज 0। अब मेरे को ये बता कि cos कौन से, ये x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई भाई एंगल है, ये एंगल है, तो cos कौन से एंगल पे 0 होता है? इसको टेबल को देख के बता, cos कौन से एंगल पे 0 होता है? करमवीर क्लास में है या नहीं है? करमवीर क्लास में तो शो हो रहा है भैया। हाँ हो तो रहा है, चलो कोई नहीं। नॉट डिफाइंड है आंसर। क्या नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड तो है ही नहीं ऑप्शन में। तो देखो, लिसन अनुभव, यू योरसेल्फ विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। cos कौन से डिग्री पे 0 होता है? cos कितने एंगल पे 0 होता है? टेल मी द आंसर। 90 डिग्री पे। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 90 डिग्री। साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मन में आप इतनी प्रैक्टिस से आ जाएगा आंसर कि x की वैल्यू तो 60 डिग्री और y की वैल्यू 30 डिग्री है, ठीक है? तो 2x माइनस वाई बोल रखा है, तो 2x करूंगा तो 120 डिग्री हो जाएगा और माइनस 30 डिग्री करना है, तो दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री। तो cot 90 डिग्री कितना होता है? 1/tan 90, तो 1/infinite इज 0। मेरी बात समझ में आई? आसान क्वेश्चन नहीं था क्या ये? 0। ना, इतना आसान क्वेश्चन था ये। इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? पेन भी नहीं रखना है इसमें आपको, मेरी बात समझो, पेन भी नहीं रखना है इसमें आपको। 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये साइन की पावर 4 है, तो इसकी मिनिमम पावर होती है -1, तो 4 है तो फिर 1 हो जाएगा, कॉस में भी 1 हो जाएगा। मैं हाँ, उसके बाद ओके, 1 + 1 ओके। 2, और उधर -2 0 आ जाएगा। आंसर 0 है, आंसर इज करेक्ट, ठीक है? यू कैन गो बाय दैट वे, और नहीं तो ये किस चीज का फॉर्मूला दिख रहा है? कोई मेरे को बताएगा? दिस इज नथिंग बट sin स्क्वायर माइनस cos square theta। होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आती है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये इज नथिंग बट उसका उल्टा साइन है, तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? और cos स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1, 1, लेकिन स्क्वायर कर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मेरी बात समझ में आई आपको? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो अटेन नहीं करता ना स्क्वायर किसी की भी वैल्यू कर दे तो नेगेटिव वैल्यू अटेन नहीं करता ना, तो इसलिए इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है? 49th करो जल्दी से, जल्दी करते क्वेश्चन करते, फिर विल टर्मिनेट, क्योंकि उसके बाद मेरे को थोड़ा ओजस के साइक वाइक का थोड़ा असेसमेंट करना है। ऑब्वियसली बात है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा पे सेटिस्फाई करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आप इसको या तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो कोई और चीज देखो, आपको दिख रहा है कि यार कोई और तरीका पॉसिबल है। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स, एंड वैसे तो नहीं होगा ये, ठीक है? तो थोड़ा कोशिश करो। ये 2 आएगा आंसर।
2 यस कैसे आया 2? वे तो cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे फिर cos जो थीटा आएगा प्लस उसके बाद cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 और टू दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 फिर से स्क्वायर कर दे इस टर्म इसको फिर से स्क्वायर कर दिया, तो cos की पावर 4 थीटा 0 आ रहा है। sec की पावर 4 थीटा इज प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। यू मीन टू से दिस? अरे भाई इसको देखना यहाँ पर, ये 2 माइनस इस साइड आएगा ना, ये तो cos की पावर 4 थीटा प्लस sec की पावर 4 थीटा का आंसर है भाई। इस 2 को जब तू -2 करके इज इक्वल, वो कौन करेगा? -2 करना भूल गया। हाँ तो बस 0 है इसका भी। तूने क्वेश्चन सॉल्व कर दी। हाँ 0 है इसका आंसर। तूने क्वेश्चन सॉल्व कर दी कि तूने गलती कर दी। ओजस समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया। अरे यार नहीं आया तो फिर बता ना, कहाँ से समझ नहीं आया? ये देखो ध्यान से, cos स्क्वायर Simple- थीटा प्लस ये एक दूसरे के इनवर्स है, सिंपल सी बात। तो जब हम ये दिस इज नथिंग बट, ये ना एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है जो सीजल वालों में आता है, x प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अरे सेम क्वेश्चन है, x और 1/x इनवर्स हो गए एक दूसरे के, और साइन और कोस इनवर्स हो गए। तो क्या करा इसने, इस वाली वैल्यू को देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी होगी 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x क्या हो गया, अरे 1 ही तो हो गया, इज इक्वल टू 4, और ये 2 साइड जाएगा तो क्या आएगा आंसर 2। तो ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 2 है। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 2 का वैल्यू चाहिए ना मुझे तो मैं फिर से इसको स्क्वायर करूंगा, तो क्या हो जाएगा वो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये तो कैंसिल हो गया फिर से, और ये 2 साइड चले जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लेकिन हमें -2 करना है ना, तो हम -2 करेंगे बोथ साइड्स, तो -2 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। मेरी बात समझ में आई ओजस? अभी समझ में आई? अच्छा ठीक ठीक है। चलो गुड। इसका आंसर बताओ 50 का। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं, और आप वो चुन के 15 से 18 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहले। आई कैन वाउच फॉर दैट। ठीक है, if y is equal to cos square theta plus sec square theta, then which of the following is or are which is the following is correct? मैं तो इसको ग्राफ से करता, अब आप देख लो आप इसको कैसे करते हो, और ग्राफ से मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो मैं करता, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। यार आंसर नहीं आया यार, इतना टाइम लग रहा है। पीयूष तुम ही बताओ भाई आंसर। इसको मैं आपको 2-3 तरीके से दिखा सकता हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा। टीए के भी है। डी, अनुभव, ओजस, पीयूष भाई आंसर आया? और आर यू स्टिल सॉल्विंग? ओके
और मैं आपको बताऊंगा, मेरे को इस क्वेश्चन को मैंने पेन तक नहीं रखा और मैं इसको सॉल्व कर दिया। कैसे? कौन बताएगा मेरे को कैसे कर दिया मैंने? I'll tell you what an observation can do. मैं बताऊं आंसर? ओजस एंड अनुभव, शुड आई टेल द आंसर? बताइए। ध्यान से देखना पीयूष, एक इसको सॉल्व करने का तरीका है, बट मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? अनुभव ने बताया, देखो यहां से देखो, एंगल देखो, ये देखो एंगल सेम दे रखा है, एंगल सेम दे रखा है, अरे हाँ है ना। cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है। cos को थीटा प्लस sec को थीटा की वैल्यू क्या आई? 2 आई। कौन से ऑप्शन में 2 सेटिस्फाई कर रहा है? एक में भी ऑप्शन इन तीनों में से 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बस ये ही 2 के बराबर है, तो आंसर क्या आएगा? डी। अरे मेरी बात समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से मैंने आंसर निकाल दिया। ये चीज फिर से बताइए एक बार। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, मैं सॉल्व करने का दूसरा तरीका बता दूंगा आपको, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दोनों की दोनों में 0 और पाई के बीच में दे रखी थी, पाई बाई 2 के बीच में दे रखी थी। हमें cos थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू दे रखी थी 2, उससे हमने अनुभव ने बताया था कि cos को थीटा प्लस sec को थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक, cos को थीटा प्लस sec को थीटा की वैल्यू 2 आ रही है। तो व्हाट इज देयर, किसी भी ऑप्शन में y की वैल्यू, व्हाट इज y? अरे y ही तो है 2, y ही तो 2 है, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन में y की वैल्यू 2 नहीं आ रही थी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा था। मेरी बात समझ में आई अब? इसलिए आंसर डी आ गया। अभी इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो। भैया मैंने वैल्यू पुटिंग से करा था, उसके अलावा कोई तरीका है? वैल्यू पुटिंग से भी तरीका और ग्राफ वाला तरीका, दोनों बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग के हिसाब से अगर हम एंगल्स देखते हैं तो 0, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 1, और दिस इज इनफाइनाइट, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। दिस इज sec, दिस इज cos। अगर आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करते हो, चलो अगर आप स्क्वायर करते हो, मैंने गलती कर दी क्योंकि स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखनी थी मेरे को, ठीक है। तो दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस एंड दिस इज 4/3, दिस इज दिस, दिस इज 4। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करा तो आपका आंसर 2 आ गया, इन दोनों को ऐड करा तो ऑब्वियसली बात है 4 प्लस आ रहा है, 4.25 आ रही है वैल्यू। व्हाट इज दिस? दिस इज 2.5। व्हाट इज दिस? दिस इज मोर देन दिस, ठीक है। दिस इज अगर आप देखो तो 9 प्लस 16/12, 9 प्लस 16/12 विच इज 25/12। दिस इज अगेन मोर देन 2, है ना, क्योंकि 12 2 से 24 होता है। दिस इज मोर देन 2, और ये तो भाई माशाल्लाह है ही। तो पूरे के पूरे ग्राफ में 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यूज आई है, ठीक है। लोवेस्ट थी 90 डिग्री पे। दिस इज अनदर वैल्यू। एक दिस इज अनदर मेथड। तीसरा तरीका बताता हूँ, दिस इज द ग्राफ मेथड, ठीक है। तो ग्राफ पे जो कॉस का क्या कहते हैं, मतलब सेक, और दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 45 डिग्रीज, दिस इज 90 डिग्रीज, ठीक है। दिस इज द वैल्यू 1, ठीक है। तो कॉस का ग्राफ कैसे आता है? कॉस का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है, ऐसे, ठीक है। 0 पे वो 1 रहता है, 90 डिग्री पे वो 0 आ जाती वैल्यू। दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक, ठीक है। सेक का ग्राफ कैसे रहता है? बट यहाँ पे स्क्वायर की बात चल रही है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है, तो थोड़ा ग्राफ अलग रहेगा। वो कैसे आएगा? 0 पे इन्फिनिट रहता है और वो 90 पे 1 पे आता है, ऐसे रहता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों का सम, स्क्वायर्स का सम करोगे, ये भी ग्राफ के तरीके से, थोड़ा इसमें इमेजिनेशन ज्यादा चाहिए, मैंने तो वैसे भी इमेजिन कर लिया था, ठीक है। तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। बट ये तरीका बेटर है, नॉर्मल तरीका कर सकते हो आप, और ये ऑब्जर्वेशन वाला कर लिया तो कहने ही क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। So this can be done, and what else? Is there any other way? और कोई तरीके जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आया पिछला क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट? एनीबॉडी? पीयूष, ओजस, अनुभव भाई, कोई दिक्कत? चलो गुड।
अरे कोई दिक्कत है बाकी तुरंत बोलना। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लें, आप इसकी अ, पीडीएफ भेज देना। एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है यार, ये देखो ये क्वेश्चन है बस, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, 6-7 क्वेश्चन है। करना चाहो तो हम 10 मिनट में खत्म कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर तेरा साइक असेसमेंट की 4-5 स्टोरी देख लेंगे। ठीक 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 कर लेंगे। ठीक है, तो करो जल्दी करो। ठीक है, देखो क्या दे रखा है इसने, वैल्यू दे रखी है tan tan दिस थीटा a प्लस बी माइनस थीटा इज 1। तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी होगी? 45। ठीक है, एंड अगर आप इसको भी 90 डिग्री मान सकते हो, इसको भी 0 मान के कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इस वाले को 0 मान लिया, c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि 0 पे ही तो 1 होता है cos। तो व्हाट विल वी गेट, दैट b इज इक्वल टू a प्लस सी, और b की वैल्यू में अगर a प्लस सी डालता हूं तो व्हाट विल वी गेट, इससे मेरे को a की वैल्यू निकल जाएगी ना, है ना? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45/2। ये तरीका थोड़ा लंबा पड़ रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करा था। देखो मैंने इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी, मैंने क्या करा, साइन अगर कॉस के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 माइनस बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। अरे ये बात समझ में आई आप लोगों को, है ना? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब आपको क्या करना है, माइनस बी माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और सी माइनस से उस साइड जाके 2c हो जाएगा। तो 2c की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी होगी आपकी, c की वैल्यू होगी आपकी 45 डिग्री। c की वैल्यू 45 डिग्री है, इस इक्वेशन में डाल दो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री। और आपसे पूछा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट 90 प्लस 45 व्हिच इज 135। ओजस समझ में आया? पीयूष समझ में आया भाई? अरे नहीं आया तो मेरे को बोलना है आप लोग को, मैं आपको समझाऊंगा। अनुभव समझ में आया? गुड। यस ब्रो। इस क्वेश्चन में आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी सब पता होनी चाहिए, दैट द एंगल, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये पता है सबको? जी ब्रो। ए बी सी डी अब सबको पता है, तो इसमें आप क्वेश्चन को पेन भी रखने की जरूरत नहीं है। 180/2 90, 180/2 90, 90 प्लस 90 मतलब जो साइन 90 साइन 90 कितना होता है, 1 + 1 2। मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन में आपको पेन रखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन से क्वेश्चन में आपको पेन रखने की जरूरत नहीं है। इसमें चलो ठीक है, आपने थोड़ी कैलकुलेशन कर ली होगी, इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ली होगी, ये भी मन में हो सकता था 48 जैसे अनुभव ने कर लिया। ठीक है, इसमें आपको पेन रखने की जरूरत है, इसमें पेन रखने की जरूरत है, इसमें पेन रखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखा दिए अभी तक जैसे पेन रखने की जरूरत नहीं है, और बाकी क्वेश्चंस में इट डिड नॉट टेक मोर देन 30-40 सेकंड्स, नॉट मोर देन 30-40 सेकंड्स। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन 60th क्वेश्चन सीधा आपको दिख रहा है, दोनों टर्म्स इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी, ये cosec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट cot स्क्वायर थीटा। तो उस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा, है ना? तो cos थीटा ऊपर कॉमन ले लोगे, तो cosec थीटा -1 और cosec थीटा +1, तो माइनस दिस विल बी 2 cosec थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sin की पावर 4 थीटा प्लस, करो 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 सॉल्व करो यार थोड़ा बहुत। ये cosec थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट sin थीटा, दिस इज नथिंग बट sin थीटा, है ना? इसको हटा दूंगा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज cot थीटा, तो ये एक स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, और 2 और 2 तो हट गया, तो इधर 1 बच गया, तो 1 इज इक्वल टू cot थीटा। तो थीटा इज नथिंग बट 45 डिग्रीज, 45 डिग्री पुट कर दो आप, तो 1/√2 का पावर 4 कर दूंगा, तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर कितना आया, 1/√2 का की पावर 4, 1/√2 की पावर 4, so this is 1/2, so this is 1/4 plus 1/4 which is 1/2।
बहुत ही आसान है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही आसान है। आपको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एंड आप एक चीज देखो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जिसमें कि आप नहीं कह सकते कि अरे भैया ये कंसेप्ट तो हमने नहीं पढ़ा है, ये कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा। अरे इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आई हैव टोल्ड यू द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन डू इज आर डी शर्मा ले लो, उठा लो, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। ठीक है, आर डी शर्मा ले लो और अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जल्दी करो। आई गिव यू इट इज 10:21, आई गिव यू टाइम टू 10:23। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी करो। Oh, just a hint for you if you are facing difficulty in maths. सेक को तो तू tan में कन्वर्ट नहीं कर सकता, आसानी नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा को तो तू sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता है आइडेंटिटी से, which is sec स्क्वायर थीटा -1। बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तेरी sec थीटा में। अब तेरे को थीटा निकालना है, वो थीटा निकाल, इसमें पुट कर, जो एक्सप्रेशन आएगा वो तेरा आंसर है। जल्दी कर। ट्वेंटी 23 हो गए यार। थीटा की तो वैल्यू निकली होगी आप लोगों की, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 sec थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको किस में ब्रेक कर सकता हूँ? 5 sec थीटा माइनस 2 sec थीटा। ठीक है, आपको पता है ना ये, इसको उसमें ब्रेक करना चाहिए कि इनका उन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट ये आए, लेकिन उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी करना है कि वो टर्म आए -10। तो दिस इज sec थीटा प्लस 5 -2 sec थीटा प्लस 5। तो sec थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू 2। sec थीटा इज इक्वल टू -5 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec थीटा इज नॉट नेगेटिव। तो कौन से एंगल पे sec थीटा की वैल्यू 2 होती है? कौन से एंगल पे sec थीटा की वैल्यू 2 होती है? जल्दी बताओ। 60। ये ऑप्शन ए आ रहा है आपसे। 60। अगर 60 होती है तो इसमें वैल्यूज पुट करो, वी विल चेक अनुभव। 12 इंटू 1/√3 का स्क्वायर विच इज 1/3 प्लस 3 इंटू cosec 30 कितना होता है? cosec 30 2/√3। So this is 4 plus 2√3। 4 plus 2√3। अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, स्क्वायर्स में दे रखा है, तो हाउ विल यू डू दिस? ये देखो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये है √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओजस ये तुझे समझ नहीं आया हुआ यहाँ पे, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, एक बहुत 7 प्लस 4√3, ये एक बहुत फेमस ऐसे है। इसको कैसे करते हैं? वी डू इट एज 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। तो ये क्या हो गया आपको दिख रहा है? तो ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर नहीं है। ये वाला हमने कर दिया था कि ये
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो ओनली 1। ठीक है, इसको चेक कर लेना, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब ये 3-4 सवाल बच रहे हैं बस, 4 सवाल हम 10:30 तक कंप्लीट कर देंगे और फिर क्लास को टर्मिनेट करते हैं। पीयूष, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुझे खुद सॉल्व करना है। हर्ष, तू इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा 55 का। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, मतलब जूम इन जूम आउट करता हूँ ताकि क्वेश्चन दिख जाए। एंड मीनवाइल अनुभव एंड ओजस, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी करो आप। कौन सा कुछ वाला? बात भैया ये 53, ओजस एंड अनुभव 53 करना है आपको। ये हर्ष के लिए है, ये पीयूष के लिए है, जल्दी करो। 27 पे 28 पे मैं आप तीनों से आंसर पूछूंगा एक एक करके जल्दी से। पीयूष, कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? आप सब लोग देखो, आप सब लोग देखो, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? इसको देख के एनीबॉडी? सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू 3 है और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू मिलेगी मुझे। वो वैल्यू क्या है? दैट इज 1/3। और सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू मुझे पता ही है 3। इससे सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकाल लो आप। दोनों को ऐड करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, विच इज नथिंग बट सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 10/6 विच इज 4/3। ठीक है, और अगर इसको मैंने वैसे निकाल लेता हूँ 4/3 है 5/3। और अगर 5/3 दिख गई तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो वो ट्रायंगल बन गया ना, कौन सा वाला? 5, 3 और 4, है ना? ध्यान से देखो तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 3 इंटू tan थीटा इज 4/3 प्लस 9 सेक थीटा तो हमने देखा ही था 5/3 और दिस इज 3 टाइम्स, तो 4 प्लस 15 19 आया आंसर। पूछ, समझ में आया क्वेश्चन? बाकी सबको समझ में आया क्वेश्चन? किसको समझ नहीं आया वो बताओ मेरे को। अनुभव, ओजस, नहीं समझ में आया बताओ। अनुभव एंड ओजस, हाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट वाला एग्जैक्टली 3। जहां पर भी आपको दिख जाए 5,3 में सेक थीटा इस एक्सप्रेशन में, आप सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाओ। क्योंकि अगर मैं इसी से ही tan थीटा निकालता तो कैसे निकालता? मैं माइनस करके निकालता, माइनस करके, और ये क्या होता? -2 tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3, 1/3 माइनस 3, तो ये कितना होता? -8/3 माइनस माइनस ये 4/3 निकला। वैसे निकला, लेकिन मैंने ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से जल्दी निकाल दिया, है ना? लेकिन इसमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से मैंने जल्दी निकाल दिया। तो ये थोड़े ऑब्जर्वेशन से, प्रैक्टिस से आती है सारी चीजें। ठीक है, ओजस एंड अनुभव, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? नहीं भैया ये देखो, ये अलग कर रहा था एक्चुअली। नहीं यार, जब मैं वो समझा रहा हूँ तो वो आपको देखना चाहिए ना। ये देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू 3 दे रखी है, अरे हाँ है ना, इस क्वेश्चन में देखो। और मुझे पता है ये वाली आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा? इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/3। ये समझ में आया? सॉरी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, ये समझ में आई? अब ये समझ में आ गया, और हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू 3 दे ही रखा है, तो इन दो इक्वेशन से मैंने सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली।
आप इन दोनों को ऐड करके tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी विच विल बी 10/3। तो sec थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10/6, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 5/3 आ गया। और ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करता है, ठीक है, जिसका परपेंडिकुलर इज 4। परपेंडिकुलर 4 मिल गया तो tan थीटा की वैल्यू मिल गई विच इज 4/3। इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, 3 into 4/3 प्लस 9 into 5/3, और इसको सिंप्लीफाई करा तो 19 आंसर आ गया। अब समझ आया? ठीक है। अरे यार एनर्जी कम है यार तेरे अंदर। हर्ष तेरे को समझ आया? हाँ भैया आ गया। अनुभव आपको समझ आया? जी भैया आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बट इसमें थीटा की बात कर रहा है, तो थोड़ा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। करा आपने सॉल्व अनुभव एंड ओजस? आपको 2 मिनट दे ही दी थी मैंने लगभग उसके बाद ही स्टार्ट करा था। ये कंप्लीट नहीं करता, मतलब मैं tan 4/5 निकल रहा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 है तो अब ध्यान से देखो, व्हाट इज 4/5? दिस इज 0.8, दिस इज 0.8, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 0 और tan थीटा इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफिनिट तक जाता है, तो इट इज एन इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। तो अगर वो 45 पे 1 है तो ऑब्वियसली बात है ये 0 से उससे कम है, तो ये 45 से कम हुआ, अरे हाँ है ना? हाँ, तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा आंसर, क्योंकि अगर 30 डिग्री पे क्या होता है? 30 डिग्री पे होता है 1/√3, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। 7। हाँ, कुछ ऐसे। तो इसको आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये उससे तो बड़ा ही है 0.8, है ना? तो सिंपल सी बात है। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। बाकी इसके ऊपर एक डिलेमा भी है, क्योंकि तूने क्या निकाला है? तूने 10 इसको लिया है, तूने 8 इसको लिया है ना? इसकी यूपीएससी आंसर की में इसको 10 ले रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यूपीएससी आंसर की में इसको 10 ले रखा है। डिबेटेबल आंसर है इसका, बट कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, और आपने उसके हिसाब से निकाला है किससे आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन रहता है, इसको हम फिर कल देखेंगे। इस क्वेश्चन को निकाल दो जल्दी से, बस इस क्वेश्चन को निकाल दो 55 को। अभी देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सी बात। इस क्वेश्चन को मैं तो वैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता, बट यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन। यू कैन डू दिस, कुछ पुट करो वैल्यू, कुछ भी पुट करो आप वैल्यू, आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी निकलेगी, क्योंकि इसकी एक वैल्यू आएगी, कोई भी अल्फा बीटा वैल्यू पुट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये आपको समझ में आना चाहिए किस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किस में आपको सॉल्व करना है। तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू कोई भी लो, आपको आंसर निकल के आएगा। कोई भी लो, अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों बराबर ले लो या अलग ले लो, आंसर आएगा आएगा आएगा, सेम आएगा। मैं इसको नॉर्मल सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, और फिर इसके बाद एक वैल्यू पुट करके दिखा दूंगा, एंड देन वील टर्मिनेट द क्लास। 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। ये सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? 1 हो गया, नहीं हो गया? हाँ है ना? आगे में 0। 0, ठीक है, 0 इज आंसर। बट इसको दिखा देता हूं मैं, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, इसका ये होल स्क्वायर बोल रहा है हमें निकालने के लिए, प्लस tan अल्फा माइनस tan बीटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 2 tan अल्फा tan बीटा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या आएगा आंसर मेरा? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा 2 tan बीटा, और जो कि यहाँ पे ऑलरेडी था ही, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ और वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ। समझ में आया वजह क्या करा मैंने यहाँ पे? ठीक है, अब इसके आगे मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस ये वाली टर्म बचती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, tan स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर, इसमें मैं कॉमन लेता हूँ, तो tan स्क्वायर अल्फा कॉमन लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर बीटा, और ये वाला क्या है? ये 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा,
सेक स्क्वायर बीटा। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला कॉमन लेना है, तो सेक स्क्वायर बीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, आंसर आ गया 0। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है, जैसे अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ जो थोड़ा आसान रहेगी, क्या रहेगी, सिक्स अल्फा 60 पे 2 होता है ना, तो 60 ले लेता हूँ इसको, और बीटा भी वही ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 इंटू √3 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिस इज 0 माइनस व्हाट इज दिस इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4, ये और ये कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, आंसर आ गया 0। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों तरीके से कर सकते हो। एंड मैं बता रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर उतना ही जल्दी आएगा जितना आप नॉर्मल तरीके से करोगे, लेकिन इसमें थोड़ी गलती की भी गुंजाइश हो सकती है कभी कभार, इसमें कभी गलती की गुंजाइश नहीं होगी, बट यू मस्ट नो योर वे आउट। गलती से एक्सपैंड करके फंस मत जाना, ठीक है। और मैं बताऊँ एक बात आपको, एक सेकंड में टर्मिनेट कर देता हूँ उसको।